है भाई, ये हमारा जिंदगी का आखिरी पूंजी था। अब सब कुछ खत्म हो गया। देखो जॉन, मुझसे जितना हो सकता था मैंने तुम्हारे लिए किया। वैसे तुमने सही वक्त पर फैसला लिया, नहीं तो तेरा पूरा मकान ब्याज में डूब जाता। $5 लाख, पर बात तो 10 लाख का हुआ था ना। अरे जॉन, ये 5 लाख तो मैं तुम्हें एडवांस में दे रहा हूं, बाकी के 5 लाख मकान की रजिस्ट्री पूरा होने के बाद। अब ये ले, इस पे साइन कर। दे आया चाबी। हाँ। बाकी का 5 लाख वो रजिस्ट्री के बाद देगा। ओह माय लॉर्ड, थैंक यू। गॉड को थैंक्स बोलने का जरूरत नहीं है। लॉटरी नहीं लगाया वो हमारा, बल्कि जो था वो भी ले लिया। ऐसा मत बोलो जॉन, तुमको तो मालूम है ना, तुम्हारी सैलरी से घर का खर्चा भी मुश्किल से निकलता है, और फिर तान्या के इलाज के लिए जो कर्जा लिया है वो भी तो देना है ना। हमको तो बस इस बात की खुशी है कि अब हमको तुम्हारे फेस पे टेंशन नहीं दिखेगी। मकान का क्या है, गॉड ने चाहा तो फिर से बन जाएगा। अब एक और मकान की मालकिन बन गई है तुम। ये तो वही घर है ना, जॉन वाला? हाँ वही है। 40 लाख का मकान सिर्फ 10 लाख रुपए में मिले, पूरे 30 लाख रुपए का फायदा हुआ है। अरे वाह। अच्छा सुनो ना, मेरे गहनों का क्या हुआ? पूरे 2 साल हो गए हैं, 1 साल में डबल करके देगा ये बोलकर लेकर गया था। मुझे तो लगता है ना कि रघु के मन में ना बेईमानी आ गई है। कैसी बातें कर रही हो भावना? किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा माल हड़प ले। मैंने अपने आदमियों को लगा दिया है उसके पास, डराएंगे धमकाएंगे सीधा हो जाएगा, और अपने वादे के मुताबिक दुगना सोना वापस करेगा। मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे गहने चाहिए। मेरी जान, तेरे पति का सिर्फ नाम दया है, जल्लाद भी डरते हैं तेरे पति से। लेकिन मैं तो नहीं डरती। अच्छा हाँ। नहीं डरती? नहीं। पक्का? पक्का? अब देखो कैसे डरती है तुम। पक्का नहीं डरती हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन? कौन है? कौन है वहां? ये टाई तो हमारे बेटे अंकुर की है। कौन? हम धमकी नहीं देते, करके दिखा। मेरा बच्चा अंकुर को लेकर आओ, मुझे नहीं पता। अरे मैं कुछ करता हूँ। अंकुर को लेके आओ। मैं कुछ करता हूँ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मम्मी, ये तो अंकुर की आवाज है। अंकुर, अरे अंकुर, अंकुर, अंकुर तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? भावना, एक बेटा
तुमसे तुम्हारी ये टाई किसने ली? रघु का फोन है। हेलो। और दया सेठ, कैसे लगा मेरा बार? तुझे क्या लगा बे? 4 गुंडे भेजकर सामान तोड़वाकर मुझे डरा देगा? हाँ? धंधे के बीच फैमिली को मत ला रघु, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुझे जो करना है ना वो तू कर, लेकिन मेरी एक बात है ना, कान खोलकर सुन और उसे दिमाग में गांठ बांध ले। तूने जो अपनी बीवी के जेवर धंधे में लगाए थे ना, वो धंधा डूब चुका है और उसके साथ सब कुछ डूब गया है, तेरे बीवी के जेवर भी। कुछ नहीं मिलेगा तुझे, समझा? एक बात कान खोलकर सुन ले, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, और अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो पूरी फिल्म बना दूंगा। रघु, तुम अंदर कैसे आए? और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं दरवाजे से अंदर आया हूं और यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब तुम यहाँ खुद चल के आओगी या मैं आऊं तुम्हारे पास? देखो रघु, हमें सोना नहीं चाहिए और मैंने दया से बात कर ली है, वो तुमसे कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कहा मेरे पास आओ, चुपचाप। तभी तेरे पति को समझ नहीं आया, बार बार सोने का रट लगाए हुए था। तो क्या करता मैं? मुझे उसे भी मारना पड़ा। अब तू बता, तुझे तेरे बच्चे और पति के पास जाना या मेरे साथ? मेरे साथ चलना? नहीं चलेगी? चलना? नहीं चलेगी? नहीं। क्या हुआ? तू मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ, तुम उस रघु से ना कभी बात नहीं करोगे, कभी नहीं मिलोगे उससे, वरना मैं सच कहती हूँ, मैं अंकुर को लेके ना अपनी माँ के घर चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। अरे ठीक है बाबा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं उस रघु से कभी नहीं मिलूंगा, कभी बात नहीं करूंगा। पर ये बताओ कि हुआ क्या? मैंने बहुत बुरा सपना देखा, बहुत बुरा सपना। क्या हुआ मम्मी? मम्मी ने बहुत बुरा ड्रीम देखा बेटा। और तुम अब आगे हो ना, तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ? चलो आप। अच्छा अच्छा, सो जा, सो जा। भावना, तुम भी सो जाओ। भावना, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना, बहुत काम है मेरे यहाँ पे। तुम लोग अच्छे से पहुंचना, और हाँ, पहुंच के कॉल कर। हाँ ठीक है। ध्यान रखना अपना। चलो। हेलो, नमस्ते भाभी जी।
आप कहो तो मैं छोड़ दूं? नहीं नहीं, वो दया आ रहे हैं हमें लेने, हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। नहीं दया, तू ऐसा नहीं कर सकता। कुछ भी कर सकता हूं मैं। मेरा दिल जल रहा है, रातों को नींद नहीं आती, और वो रघु मेरे माल पे ऐश कर रहा है। तू जो करने जा रहा है शायद ही किसी ने अपनी जिंदगी में किया हो। एक बार फिर सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने आप को कभी जिंदगी में माफ ना कर पाए। ब्याज का धंधा करता हूं मैं। माफी देना और माफी मांगना दोनों में हम विश्वास नहीं करते। मेरे धंधे का एक ही असूल है, जहां मुनाफा होता है सब जायज होता है। अब एक बात बता दो, मेरे लिए एक शूटर का इंतजाम कर सकता है क्या? मेरी राय है प्रोफेशनल शूटर के चक्कर में मत पड़ा। तू एक ऐसा आदमी ढूंढ जो अगर पकड़ा भी जाए तो ये साबित ही ना कर पाए कि तूने उसे ऐसा करने के लिए कहा है, बल्कि वो खुद ही फंस जाए। हाँ, है एक ऐसा आदमी। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। सुबह में ही तो मैंने दिए थे तुम्हें 5 लाख रुपए। ज़्यादा नहीं, 50,000 चाहिए थे। वो चेक क्लियर होने में टाइम लगेगा ना। जॉन, सिल्विया, सिल्विया, सिल्विया। हेलो सिल्विया, किधर है तू? अरे तू रो क्यों रहा है? अरे क्या हुआ, बोल ना। तुम जल्दी आ जाओ, डॉक्टर ने इमीडिएट ऑपरेशन के लिए बोला है। तू घबरा मत, मैं अभी आता है, तू घबरा मत। और अंकुर का दिल लग रहा है वहां? हाँ, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश है। अब उसकी उम्र के बच्चे उसे मिल गए हैं, बस उन्हीं के साथ दिन भर खेलता रहता है। और हाँ, ये अचार और ये प्रसाद माँ ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। दया सेठ, अरे जॉन, वो आपने जो काम। पहले बैठ तो सही। आओ बैठो बैठो। आए और बात करना शुरू कर दिया। बैठ बैठ बैठ। हाँ हाँ, आओ बैठो। हाँ बैठो बैठो। तो भी ना कमाल करता है जॉन। अरे आने के पहले फोन तो करना चाहिए। बिना फोन किए कोई आता है क्या? अर्जेंट था इसलिए आया। आपने जो काम बोला वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर पैसा मुझे अभी हाथ में चाहिए। मेरी बेटी का ऑपरेशन है। यार तू भी अजीब बातें कर। घर में कोई पैसा रखता है क्या? उसका अर्जेंट ऑपरेशन है, कुछ भी करो मुझे पैसा आज चाहिए सेठ। सुनिए, जरा अंदर आइए। जॉन तू यहीं बैठ, मैं 1 मिनट में आता हूँ। बोलो भावना, किस लिए बुलाया? वो मैं कह रही थी कि इस बेचारे का तो हमने घर भी ले लिया, इसे अपनी बच्ची का इलाज करना है। अब अपनी बच्ची के इलाज के लिए बहुत परेशान है, इसकी थोड़ी मदद कर दीजिए, हमें दुआ मिलेगी। मेरे पास 50,000 रुपये पड़े हैं, और का आप चेक बना दीजिए, इसकी बच्ची का ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं अपने धंधे का उसूल तोड़ रहा हूँ। ला दो, मैं चेक बना दूँ। ये लीजिए। ये ले जॉन, वादे के मुताबिक अब सिर्फ मकान के पेपर्स देने बाकी रह गए। वो भी काम पूरा हो जाने पे दे दूंगा। ठीक है सेठ, पर गोली किसको मारनी?
मेरी बीवी भावना को। ये आदमी भरोसे के लायक तो है ना? पुराना खिलाड़ी है, आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है इस पर। ये लो आ गया। ये दया सेठ है, इन्हीं को सामान चाहिए। सामान तो मिलेगा, बाद में लफड़ा नहीं चाहिए। कोई लफड़ा नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। रोक रहा। ये लो, गिन लो। अब ये सोचना होगा कि भावना को घर से किस बहाने लेकर जाए। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए। इस बैग में क्या है? कुछ नहीं। मुझे देखना है, बताइए मुझे क्या है इस बैग में, मुझे देखना है। दिखाइए ना प्लीज, दिखाइए ना। भावना वेट वेट, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए, पहन के दिखाओ ना भावना। लाइट ब्लू कलर, आपको पता है ना ये कलर मैं नहीं पहनती हूँ, तो क्यों लेकर आए आप इसे? ओह सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे याद ही नहीं था। वो क्या है ना कि इतना अच्छा गाउन दिखा ना, समझ में नहीं आया, खरीद लिए। अब कल ना इसे वापस करके आइएगा। ठीक है, तुम भी साथ में चल लेना, अपने पसंद के लिए लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। सॉरी। अरे इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है? अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। मतलब ये कि अपनी मनमर्जी, अब मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ। अरे लगता है बहुत बड़ी डील करने जा रहे हो। ऐसे तो तुम्हें मैया की याद नहीं आती? हाँ, दिल तो बड़ी, थोड़ा संकोच आ गया था, इसलिए दिमाग से नहीं दिल से सोचने लगे। देखो ऐसा अनर्थ मत करना, दिमाग जो कहता है वही करना, वरना ना घाटा हो जाएगा तुम्हें। काश मेरी बात मान जाता। क्या कहा? अरे कुछ भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ना, तुम्हारी शॉपिंग भी तो करानी है। हाँ ठीक है, अभी आती हूँ। हाँ मानो। सब गड़बड़ हो गया है, जॉन अपनी बात से पलट गया है, वो काम करने से मना कर रहा है। क्या कहा तुमने? तू कहाँ पर है? तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। ये जॉन को अचानक क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया उसका, कहता उसे हमारे पर भरोसा नहीं है। ये मकान के पेपर्स उसे काम होने से पहले ही चाहिए। ऐसे हाथ में आने के बाद ना सबकी नीयत बदल जाती है।
मैं पेपर्स पे साइन कर देता हूँ, लेकिन कह देना उसको कि अगर उसने कोई भी गड़बड़ी की ना तो उसी पिस्तौल की सारी गोलियां उसके भेजे में उतार दूंगा। मैं भावना को लेकर के घर से निकल रहा हूं, हमारी तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। फिर दोबारा मत कहना कभी, ये नहीं दिलाते हो, वो नहीं दिलाते हो। आज कितनी सारी चीजें दिलवाई मैंने। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बोलूंगी। हाँ बैठो बैठो। मैडम ये एड्रेस बताएंगी प्लीज? जी अरे छोड़ो, चलो। अरे छोड़ो, चलो छोड़ो। ए, ए, ए। जॉन तुम गोली मार। जॉन, सिल्विया ये देख, हमको हमारा घर वापस मिल गया है। अब इसे बेच के हम एक छोटा सा घर लेगा, तानिया का ऑपरेशन भी कराएगा। जॉन, तान्या हमें छोड़कर जा चुकी। She is no more. जॉन, ये क्या है? जॉन, तुमको हमारा कसम है, बोलो। जॉन बोलो, तुमने क्या किया है? जॉन सच बोलो, तुम क्या करके आया है? दया की वाइफ का मर्डर किया। जॉन, तुम हम ये सब तान्या के वास्ते किया, उसको बचाने के वास्ते किया। जॉन, तुम अपनी बेटी को बचाने वास्ते किसी मासूम का खून कैसे कर सकते हो? हमको नहीं मालूम, हमारा दिमाग खराब हो गया था। वो बहुत अच्छा लेडी था सिल्विया, बहुत अच्छा लेडी था। हम उसको बाहर डाला। कौन हमें कर आराम से। संभाल के। हम भक्तों ने 3 गोली मारी। ये तो अच्छा हुआ कि 2 ही गोली लगी, वरना मेरे पैर का धरता बन जाता। आराम से। बस सेफ्टी के लिए मैंने 2 गोलियां एक्स्ट्रा लोड की थी। मुझे क्या मालूम था वो इतना जोश में आ जाएगा। अब तो भावना का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे। मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा व्यापारी है तू। बीवी की मौत से भी कमा ले जाएगा। वैसे भाभी के जाने का कुछ तो दुख हुआ होगा तुझे। दुख से ज्यादा खुशी इस बात की है मानो, रघु मेरे जाल में फंस। तो अब आगे क्या प्लान है? आगे का प्लान यह है मानो
कि अभी तक रघु का नाम पुलिस को नहीं दिया। इससे सौदा करूंगा, अगर वो मान गया तो ठीक, नहीं तो वो जिंदगी भर जेल में आटा पीसे। आगे अच्छा हुआ रघु तू आ गया, नहीं तो तुझे पुलिस पकड़ के ले जा। पुलिस की धमकी मत दे दे। धमकी तो तूने दी थी मुझे, मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी। वो खून से सना हुआ टाई और तुम्हारे हाथ के द्वारा लिखा हुआ वो जो नोट है ना, धमकी भरा, आज भी मेरे पास। और सोच, अगर मैंने उसे पुलिस को दे दिया तो तेरा क्या हो? कल मेरी पत्नी का मर्डर हो गया है, और जानता है मरने से पहले उसने क्या लिखा है एक कंप्लेन लेटर में, वो भी पुलिस के नाम। उसको और उसके परिवार को रघु से खतरा है। और सोच, अगर मैं ये सारी बातें पुलिस को बता दी तो तेरा क्या हो? उदया सेठ किस पंगे में डाल रहा अपन को? डाला नहीं है अभी। अगर तूने मेरे पैसे और जेवर नहीं लौटाए ना तो डाल दूंगा। और सोच, अगर तू एक बार पुलिस के हथे आ गया ना तो तेरा क्या होगा? सारे के सारे केस खुल जाएंगे, वो भी जो अब तक दबे हुए हैं। मेरी तरह तुम जिन जिन लोगों से अपने फर्जी कंपनी के नाम पे पैसे लिए और जेवर लिए ना, सब लौटाने पड़ेंगे तुझे। ठीक है, मैं तेरा कैश और तेरे जेवर दोनों तुझे लौटा दूंगा। उसके बाद तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। रघु, सिर्फ पैसे और जेवर नहीं, 2 साल का ब्याज भी तुझे लौटाना होगा, क्योंकि ब्याज तो मैं अपने बाप की भी नहीं छोड़ता। दया सेठ, अब तू हद से बाहर जा रहा है। रघु, छोड़ रघु, छोड़ रघु। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत खतरनाक आदमी। इसने मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी बीवी का मर्डर कर दिया। चलिए मुझे अच्छा हुआ कि आप सही वक्त पे आ गए, नहीं तो ये मुझे भी मार देता। मेरा कसूर बस इतना है इंस्पेक्टर साहब कि मैंने इसकी फर्जी कंपनी में अपने पैसे और जेवर लगाए। चलिए बस। भरोसे की बात तुम मत करो दया सेठ, जॉन ने सरेंडर कर दिया है। और उसने अपने बयान में कहा कि तुमने उसे मकान के कागजात, 1.5 लाख रुपए का चेक और 50,000 रुपए नकद दिए हैं तुम्हारी बीवी को मारने के लिए। जो पिस्टल वारदात में इस्तेमाल की गई है वो तुमने जिन लोगों से खरीदा है ना, वो भी पकड़े जा चुके हैं। हवलदार, ले चलो उसे।